कराची में गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश जारी है। मसरूफ शाहराहें पानी से भर गई। मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो गया। सुपर हाईवे, हसन स्क्वायर और कोरंगी समेत कई शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। मुशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। कोरंगी कॉजवे इस बार भी डूब गई। मेमन गोट में मली नदी पर मौजूद पानी का बड़ा जखीरा ओवरफ्लो कर गया। बारिशों के बायस झम्पी स्टेशन पर रेलवे ट्रैक की खराबी की वजह से मुतासर होने वाले ट्रेन्स का शेड्यूल अब तक मामूल पर नहीं आ सका। कल जिन ट्रेन्स को कराची से रवाना होना था वो अब तक रवाना नहीं हो सकी और मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। बिल्कुल, मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली जो मुसाफिर ट्रेनें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और उस वजह से जो मुसाफिर हैं वो परेशानी से दो चार हैं। जिन मुसाफिरों को कल कराची से रवाना होना था और आज अपने घर मौजूद होना था वो आज स्टेशन पर मौजूद हैं, और जिन मुसाफिरों को आज स्टेशन से रवाना होना था और कल अपने घरों पर होना था वो भी यहाँ मौजूद हैं, और जिन मुसाफिरों को कल रवाना होना था और परसों ईद अपने घर करनी थी वो मुसाफिर ताहाल कराची में ही मौजूद हैं, क्योंकि वो जो ट्रेनें कल चलनी थी वो आज चलेंगी और जो आज चलनी थी वो कल कराची से रवाना होंगी। तो यानी कि जिन मुसाफिरों को ईद अपने घर पर करनी थी वो स्टेशन पर या दौरान सफ़र ही अपनी ईद मना सकेंगे। ये इसलिए हुआ कि जंपीर स्टेशन के मुकाम पर रेलवे ट्रैक में खराबी हुई, जिसकी वजह से जो मुसाफिर ट्रेनें थी वो ताख़ीर से कराची पहुंची। तो ये इस वक्त की सूरत हाल, इस वजह से पूरा जो मुल्क का ट्रेनों का शेड्यूल है वो बुरी तरह डिस्टर्ब है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उन पर 15 किलो हेरोइन का जाली केस डालने में इमरान खान, शहजाद अकबर और साबिक डीजी ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक मुलव्विस थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 15 किलो हेरोइन का थैला शहजाद अकबर के पास मौजूद था। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से कहा था कि यह थैला पार्लियामेंट लॉजेस में राना सनाउल्लाह के लॉज में रख दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार किया तो ANF के मेजर जनरल आरिफ मलिक एहसासबाज में मुलव्विस हुए, जिन्होंने बाद में फवाइद भी समेटे जिनके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस केस में ANF के किरदार पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तहरीरी शिकायत भी कर चुके हैं और इनसे मुलाकात में शिकवा भी कर चुके हैं। जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। वो ये थैला जो है ये पहले इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने बड़ा वर्गलाया। कौन सा थैला है? 15 किलो हीरोइन का थैला? ये जी 15 किलो हीरोइन का। और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लॉज में रख दिया जाए, लेकिन उन्होंने जब ये वज़न नहीं उठाया तो उसके बाद फिर ये मामला जो है वो ANF के साथ किया गया, और ANF के जो उस वक्त जो थे DG मेजर जनरल आरिफ मलिक यकीनन वो इनके साथ साजबाज हुए। उन्होंने बाद में ज़ाती तौर पे भी बहुत बड़े मफादात जो है वो उठाए हैं, और उनके भी सबूत जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुलव्वस था और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ज़ाती तौर पर इस घटिया जुर्म में और इस जो है वो घटिया इंतकाम में बज़ाते ख़ुद जो है वो शामिल थे। हमने राब्ता किया जो साबिक DG हैं मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब से, और हमने उनसे कहा कि अपना मौक़िफ़ इस पे दें। फवाद चौधरी साहब ये वजाहत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ANF से जो है इसका मौक़िफ़ हासिल करें। हमने कहा उस वक्त आप DG थे, आप आके अपनी कैपेसिटी में बता दें कि क्या मामला था, ये केस दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो कहा गया था शवाहिद है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब कैबिनेट का इजलास हुआ था तो उसमें जो 2-3 लोगों ने जुर्रत के साथ बात की थी, उनमें फवाद चौधरी शामिल थे, उनमें तारक बशीर चीमा साहब जो है वो शामिल थे, उनमें मेरी मालूमात के मुताबिक ब्रिगेडियर जो एजाज शाह थे, उन्होंने भी ये बात की थी। इन लोगों ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये मुकदमा जो है ये गलत बनाया गया है। मैंने ये शिकवा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया। मैं कोई चीज़ों को जो है वो कोई पॉकेट करने वाला या छुपाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनसे मिल के भी किया, मैंने तहरीरी तौर पर भी किया, मैंने बाकायदा उनको एक एप्लीकेशन जो है वो दी हुई है कि ये जो मामला है ये इस तरह से हुआ है, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं और आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें, और इसमें अदारे की, इसमें यूनिफॉर्म की जो है वो इंसल्ट की गई है, उन्हें जो है वो इन्वॉल्व किया गया, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। इसका मुझे एक्नॉलेज किया गया है, यानी मुझे एक्नॉलेज किया गया कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमें पहुँच गई है, लेकिन आर्मी का तहकीक करने का और किसी भी मामले को टैकल हैंडल करने का एक अपना तरीक़ाकार है। इसमें कोई चीज़ हम आपके इल्म में ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि नामालूम फ़ोन से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन धांधली के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा की वापसी होगी। खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि किसी सूरत अमरीका की गुलामी नहीं करेंगे। इन्होंने लाहौर में बैठे शख्स के जरिए धांधली करनी है। कराची में बारिश का जिक्र करेंगे। कराची में स्टेडियम रोड पर बारिश का पानी अब तक जमा है। निकासी का अमल ना होने के बाद स्टेडियम से हसन स्क्वायर आने और जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब है। मज़ीद आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी। मैं तो मौजूद नेशनल स्टेडियम पे और नेशनल स्टेडियम के साथ इतना पानी है कि आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, उनके जो गेट हैं वो डूबे हुए हैं। ये वो ट्रैक है जो कि कारतान से आ रहा है स्क्वायर की तरफ, और ये वो ट्रैक है जो कि एसएल स्क्वायर से कारतान की तरफ जा रहा है। तो जाने वाले ट्रैक है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। जो नेशनल स्टेडियम के साथ वाली जो सड़क है वो भी नहीं जा पा रहे, गाड़ियाँ बंद हुई हुई है। कल भी यहाँ पे पानी था, आज भी हम पानी है। यूनिवर्सिटी रोड पे शाम में बहुत ज़्यादा पानी था, बट वो काफ़ी हद तक निकल चुका है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। बट नेशनल स्टेडियम के अतराफ में नेशनल कोचिंग सेंटर के पास पानी अभी मौजूद है और ट्रैफिक यहाँ पे बहुत रुक रुक के चल रही है। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन मोहम्मद अल-सानी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को फ़ोन करके ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। अमीर कतर ने खैर सगाली के गर्मजोश जवाबी जज्बात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।